नमस्कार, मेरा नाम प्राध्यापक PS कांबळे, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम BA भाग 2 ऐच्छिक हिंदी पेपर 3 सत्र 3 के सिक्का बदल गया इस कहानी पर हम चर्चा कर रहे हैं पिछले वीडियो से। आज के इस वीडियो में हम सिक्का बदल गया कहानी की चित्रित देश विभाजन की त्रासदी पर चर्चा करेंगे। सिक्का बदल गया विभाजन से उपजित त्रासदी का विवेचन करने वाली कहानी है ये। इस कहानी की मुख्य नायिका शाहानी है, जिसे अपना वतन छोड़ने पर मजबूर किया जाता है। इस कहानी की जो नायिका है शाहानी, इसे विभाजन के बाद देश छोड़ने पर मजबूर किया जाता है। ये कहानी केवल शाहानी की नहीं है, अपितु उन तमाम शख्सियत की है जो भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत आने को मजबूर हुए हैं। ये कहानी विधवा नारी की पराधीनता तथा विवशता एवं शोषित वर्ग के बदलते सामाजिक मानदंडों का सफल चित्रण है। सत्ता परिवर्तन मानव को नहीं देखता है तो केवल सिक्के को। इसी बात को दिग्दर्शित कराना लेखिका का मूल मंतव्य है। इस कहानी की जो लेखिका है, कहानीकार कृष्णा सप्ती का मूल मंतव्य यही है। शाहानी के पति शाहजी इस दुनिया में नहीं है, वो विधवा है, उसके पति नहीं है। शाहानी अकेली रोज चनाब में नहाने जाया करती है। जिम्मे वाला कुआ, मीलों फैले खेत, सब पर उसकी दृष्टि पड़ती है। शेरा उसका सेवक है। शेरा को उसने बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है। शेरा जो उसका सेवक है, उसको उसने बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है। शेरा शाहानी के घर में पड़े सोने चांदी की संदूकों को उठाना चाहता है। शेरा का मानना है कि पहले शाहजी ने गांव के पीड़ित आसामियों से सूद वसूल करके ये बोरियां भरी है। आज वही लोग बदला लेने पर तुले हैं। जो शेरा है, जो शाहानी पाला पोसा है, वो क्या कहता है, घर की जो सोने चांदी की जो संदूकें उठाना चाहता है, वो क्या मानना है कि उसका कि पहले शाहजी ने, यानी कि जो उसके पति है शाहानी के, गांव के पीड़ित आसामियों से सूद वसूल करके ये बोरियां भरी है। यानी कि जो पैसा इकट्ठा किया है वो गांव के लोगों से सूद वसूल करके आज वही लोग बदला लेने पर तुले हैं। शाहानी की बड़ी हवेली को लूटने के लिए पूरा गांव एक हुआ है। शाहानी यह सब जानती है कि हवेली लूटी जाएगी। इतना मालूम होने के बावजूद भी वह अपने साथ सोना चांदी रुपया कुछ नहीं लेती। वह बिल्कुल अकेली है। इस घर की रानी या मालकिन हो को आज सब कुछ छोड़कर चला जाना पड़ रहा है। यानी कि शाहानी को सब कुछ छोड़कर जाना पड़ रहा है। भीगी पलकों से वह हवेली का दर्शन करती है। का दर्शन करती है और ट्रक की ओर चलती है, जहाँ निर्वासित की व्यवस्था की गई है। इस प्रसंग को देखते हुए गांव की बूढ़ी औरतें रोने लग जाती है। थानेदार दाऊद खां शाहानी के पास आकर उसे कहता है, हवेली छोड़ने से पहले यदि वो अपने साथ कुछ लेना चाहे तो ले सकती है, किंतु शाहानी अपनी ही संपत्ति से कुछ भी नहीं लेती। रोते हुए शाहानी निर्वासित के ट्रक में जाकर बैठती है। शेरा शाहानी के पाँव छूते हुए कहता है कि वह कुछ नहीं कर सकता क्योंकि राज पलट गया है। शेरा जो उसका सेवक है तो उसे कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि राज पलट गया है, सिक्का बदल गया है। शाहानी के लिए सिक्का नहीं बदलेगा क्योंकि वह उसे गांव में ही छोड़कर जा रही है, परंतु शाहानी के लिए वह सिक्का नहीं बदलेगा क्योंकि वह सब कुछ गांव में भी छोड़कर जा रही है। रात में कैंप पर पहुंचकर भी उसने मन में यह प्रश्न उठता रहा कि सिक्का क्या बदलेगा, वो सब कुछ छोड़कर जो आई है। इस प्रकार पीड़ित वर्ग के साथ साथ अकेली असहाय बूढ़ी धनाढ़ नारी की शोषणीय दशा का चित्रण कृष्णा सप्ती जी ने इस कहानी में खींचा है। प्रस्तुत कहानी में शोषक और शोषित वर्ग के बीच में के संघर्ष का चित्रण है। शाह के घर में नौकरी करने वाले आसामी आज शोषित वर्ग के प्रति इकट्ठा हुए हैं। जमाना बदल गया है, सिक्का बदल गया है,
इस प्रकार कृष्णा सप्ती ने विभाजन की कटु सत्य को कहानी में प्रस्तुत किया है। देश विभाजन के बाद पाकिस्तानी निर्वासित और हिंदुस्तानी निर्वासित आदि की दशा बहुत भयानक हो गई थी। चाहे वह निर्वासित शाहनी जैसे अमीर घर की औरतें की हो या गरीब स्त्री पुरुषों की, उन्हें जीते जी अपना सब कुछ छोड़कर अन्य प्रांतों में जाना पड़ा। उन पर क्या गुजरी होगी, शाहनी तो यह माध्यम है। उन निर्वासितों को जिन्हें सब कुछ छोड़ना पड़ा और मन को संभालना पड़ा। प्रस्तुत कहानी का मूल मंतव्य विभाजन से उपजित राजनीति को दर्शाना है। कहानी का फलक अत्यंत व्यापक है। ये कहानी जो है सिक्का बदल गया कृष्णा सप्ती जी, ये विभाजन की जो त्रासदी है उसे प्रस्तुत करना है। ये एक नायिका जो है बड़े घर की औरत है, जो गरीब घर के लोगों या बड़े घर के लोगों जो हालत निर्वासित होकर विभाजन के बाद हो गई, उसका चित्रण यहाँ किया गया है। शाहनी तो इस कहानी की प्रमुख नायिका है। शाहनी विभाजन के कारण निर्वासित हो चुकी है। हमने देखा कि शाहनी के पति स्वर्गवास सिधारे, वो विधवा नारी है। पूरा गांव शाहनी की जमीन पर पल रहा था। पहले ऐसा था कि उसके जमीन पर पूरा गांव पल रहा था। जैसे ही विभाजन हुआ वैसे ही शाहनी निर्वासित बन गई। शाहनी को घर छोड़कर भारत जाना होता है, उसे पूरा गांव छोड़ने के लिए जमा होता है। शेराज जिसे शाहनी ने माँ से भी ज़्यादा प्रेम दिया था, वह भी आज उसका दुश्मन बन जाता है। कृष्णा सप्ती ने बड़ी ही सूक्ष्म दृष्टि से शाहनी के मन का चित्रण यहाँ किया है। शाहनी की पराधीनता का मनोवैज्ञानिक चित्रण यहाँ किया गया है। मालिक के जीवित रहने हेतु उसका सलाम करने वाले उसकी मृत्यु पर मालकिन को लूटने पर तुले हैं। शाहनी समझदार औरत है, वह समझ लेती है कि उसकी बाजू लेने वाला यहाँ कोई नहीं है। शाहनी ने हिचकी को रोककर रौंदी रौंदी गले से कहा, रब्बा तुम्हारा सलामत रखे, बच्चा खुश और बख्शे। इस प्रकार शाहनी को केंद्र में रखकर एक बेबस, बेसहारा और प्रताड़ित स्त्री की दयनीय अवस्था का चित्रण देश विभाजन के परिप्रेक्ष्य में किया गया है। शाहनी पीड़ा युक्त पात्र है इस कहानी की। ये जो कहानी है देश विभाजन की, वो लिखी है कृष्णा सप्ती। कृष्णा सप्ती जी हिंदी के अत्यंत सजग कहानीकार है। हिंदी कहानी जगत में उनकी अनगिनत छाप है। मुख्यतः हिंदी आख्यायिका लेखिका है। देश विभाजन की त्रासदी से वो बिल्कुल परिचित भी है। सन 1980 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ये पुरस्कार उनकी जिंदगी नामा रचना के लिए मिला था। उनकी जो कहानी संग्रह बादलों में गिरी 1980 का लंबी कहानी लिखी, डाल से बिछड़ी, मित्रों मर जाने, यारों के यार, तीन पहाड़, ए लड़की आदि उपन्यास है। सूरजमुखी अंधेरे में, जिंदगी नामा, दिलो दादाजी, समय और गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान आदि। कृष्णा सप्ती के साहित्य संसार में समाज को नई दिशा देने की क्षमता पाई जाती है। आपके साहित्य प्रति देखते हुए आपने सम्मान से सम्मान किया गया है। कृष्णा सप्ती ने लिखी एक कहानी, कृष्णा सप्ती कहानियाँ मानव जीवन से संबंधित कई आयामों के साथ लेकर चलती है। मानव जीवन की कई समस्याओं का चित्र इन कहानी में चित्रित है। ये सिक्का बदल गया। हमने अभी इस कहानी पर चर्चा की कि देखा कि इस प्रकार की देश विभाजन की त्रासदी से उपजी समस्या के आधारित कहानी है। परिस्थितियाँ मनुष्य को नितांत निरीह बना देती है। उन्हीं के वशीभूत हो आदमी नैतिकता का अवलंबन पूर्ण रूप से त्याग देता है। विभाजन की त्रासदी पर रचित कहानी सिक्का बदल गया कि शाहनी के व्यक्तित्व का उभार कृष्णा सप्ती की कहानी कला का विशिष्ट परिचय देती है। शाहनी के टुकड़ों पर पलने वाला शेरा उसी के लिए गंडा पैदा करता है। उनका मन डावाडोल जरूर होता है, पर धर्म और सांप्रदायिक का सारा खोलता मन उन्हें कुत्ते के लिए खोलने लगता है। विभाजन की अराजकता ने शेरा जैसे लोगों को 30-40 कत्ल करने के बावजूद खुलेआम बोलने द्वारा प्रदान किया है। मानवता का हनन इस कहानी में दिखाई देता है। इस कहानी में मानवता का हनन दिखाई देता है। शाहनी के बताया जाता है कि सिक्का बदल गया है। शाहनी अपने घर से निरपेक्ष होकर निहार के थानेदार दाऊद खां उसे बहुत आग्रह करता है कि सोना चांदी या नकदी अपने साथ ले ली, पर शाहनी भरा घर जो करते छोड़कर चल देती। शाहनी सोचते हैं कि राज पलट गया है, सिक्का बदल रहेगा, वह तो वही छोड़ देगा।
कहानी विभाजित त्रासदी से परिणाम स्वरूप मानवीय संबंधों में आई दीवार को ही नहीं चित्रित करती, बल्कि शान के करुण भाईचारे की उदारता, स्नेह, खानदानी शान के साथ असीम सहनशीलता, स्वाभिमान को चरित्र में गुणों को ढंग से व्यक्त करती है। इस प्रकार हमने दोस्तों की सिक्का बदल गया कहानी में चित्रित देश विरुद्ध त्रासदी क्या है इसका विवेचन इस वीडियो में किया गया। तो इसके साथ धन्यवाद।